भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद सेवा परिषद जिंदाबाद अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिंदाबाद अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग भी जो है वो सामने आए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इंडियन आर्मी को जरूरत पड़ती है तो वो अभी भी बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार है, क्योंकि काफी अनुभव जो उनको है। और यहाँ हमारे साथ पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग मौजूद हैं, जिसमें ना सिर्फ सिपाही यानी कि अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और इन्हीं से बात करना चाहेंगे कि किस तरह से ये ऑपरेशन रहा और किस तरह से ये देखते हैं। जी खन्ना साहब, जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या लगता है आपको कि ये बिल्कुल सही वक्त था और सही कदम जो है भारत सरकार और इंडियन आर्मी द्वारा जो लिया गया? सबसे पहले तो पूरे भारत वर्ष में सभी को बहुत बहुत बधाई कि ऑपरेशन सिंदूर चला के हमने जो कायराना हरकत पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने पहलगाम में की थी उसका बदला ले लिया गया। और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फ्री हैंड दिया कि हम इस समय ये जो सिचुएशन है इससे हम अपने हिसाब से अपने तरीके से निपट सके। हम लोग पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्य फौज में नौकरी करके आए हुए हैं, और ऐसे सिचुएशंस ऐसी जो जैसे अभी बॉर्डर सिचुएशन बन रखी है, ऐसी स्थिति में हमने नौकरी की हुई है, हम ट्रेंड है। और आज भी हम अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी देश की सेनाओं के साथ शिरकत करके उनके साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं, चाहे हम किसी भी उम्र में है। उम्र नहीं बल्कि जज्बा, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो देशभक्ति का जज्बा है वो आज भी ऊंचा है। और आगे आने वाले टाइम में अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम अपने देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और इसी तरह से बाकी जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, कंट्री के नागरिक हैं, वो भी इस समय सब एकजुट होके इस स्थिति का मुकाबला करके पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर ऐसी इवेंचुअलिटी कोई आती है तो। मुंह तोड़ जवाब देने की बात जो है यहाँ पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोगों ने किया, जिस तरह और कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, आप भी जो है भारतीय सेना में सेवाएं देके आए हैं। इस समय जो बॉर्डर की जो स्थिति है, लगातार बौखला कर पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं वो युद्ध की चेतावनी जो है वो दे रहा है? और अगर युद्ध होता तो क्या होगा? अगर युद्ध होता तो हम जो एक्स सर्विसमैन हैं हम जाने के लिए तैयार हैं। बाकी पाकिस्तान को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए जब भी ऐसी कायराना हरकत करे। क्या लगता है कि अभी जिस तरह के जो अटैक जिस तरह से किए गए थे और लॉन्चिंग पैड्स जो है या जो उनके वो वहाँ जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, ऐसा लगता है कि इस तरह के अटैक जो है और करने होंगे तब जाकर कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो समाप्त होगा? बिल्कुल करने चाहिए। जब तक ये आतंकवाद हमारे हिंदुस्तान से जब पूरे वर्ल्ड से खत्म नहीं होता, मेरे हिसाब से तब तक करने चाहिए और होनी भी चाहिए। तो ये साफ तौर पर जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, पूरा जज्बा जोश जो है इनमें देखने को मिल रहा है। और कुछ और लोग भी हैं। जी आप बताइए कि जिस तरह से अभी हालात बन रहे हैं और अगर युद्ध होता है तो क्या संदेश जो है वो आम नागरिकों को आप कर रहे हैं? हमारा यही संदेश रहेगा कि अगर युद्ध होगा तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए, मगर युद्ध मेरे हिसाब से होना ठीक नहीं है। ये दोनों देशों के लिए खतरा साबित है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता है कि युद्ध होना ज़रूरी है तो पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, ये जहाँ तक मेरा मानना है। कर्नल साहब, जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, क्योंकि आप खुद सेना में हैं, ये कहा जा रहा था कि काफ़ी समय लिया गया और काफ़ी समय के बाद ये जो है वो किया गया, लेकिन अगर बात मानी जाए तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगली जो स्थिति होगी भारतीय सेना उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। तो क्या लगता है कि ये बिल्कुल जो एक ऑपरेशन चलाया गया, ये कहीं ना कहीं एक जो रोष था पूरे भारत में उसको कहीं ना कहीं कम किया गया? बिल्कुल आपने सही बोला कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसके लिए पहले ठीक से हमने तैयारी की। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्मी के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आर्मी नेवी एयरफोर्स में मिल के ये ऑपरेशन को सरेअंजाम दिया गया। उसके लिए जो भी गवर्नमेंट्स की तरफ से जो डायरेक्शंस आई उनको फॉलो करते हुए हमने एक बड़े ही सक्सेसफुल एक सफलता से इसको हमने
इम्प्लीमेंट किया ग्राउंड के ऊपर। इसके जो आफ्टरमैथ इफेक्ट्स हैं, अगर कोई ऐसी नौबत आती है कि पाकिस्तान लड़ाई के लिए उकसाता है, क्योंकि हमने किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि टेररिस्टों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया है और टेररिस्टों को ध्वस्त किया, उनके ठिकाने ध्वस्त किए हैं। अगर पाकिस्तान सोचता है कि कोई भी अपना मिस एडवेंचर करके वो हमारे देश की तरफ आंख भी उठाता है, तो हम सब एकजुट खड़े हैं, पूरे एक्समैन खड़े हैं, इनके साथ पूरे शहरी खड़े हैं और पाकिस्तान को अपने इस किए पर पछतावा होगा, बल्कि हो सकता है वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान बिल्कुल वाइप आउट हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह कर्नल साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो कहीं ना कहीं दुनिया के मैप से पाकिस्तान जो है उसका नक्शा नामो निशान जो है वो मिट जाएगा। कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक सेवा परिषद में भी जज्बा देखने को मिल रहा है और हर भारतीय में इस समय भारतीय सेना के साथ हर भारतीय जो है वो खड़ा है और ये कहा जा रहा है कि अगर बॉर्डर पर युद्ध पड़ती है तो वो भी उनके साथ जाएंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंची, उधमपुर।